जी अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब वही हुआ जिसका डर था। ये जो आपको बर्ड नज़र आ रहा है पीछे वाइट कलर का अल्बाइनो रेड आई, जो कि हम मेल समझ रहे थे, वो फीमेल निकल आई है। रिज़ल्ट आ गया, ये देखें। तो अब मैंने मैसेज कर दिया जिन भाई से लिया था कि सर आपने गारंटी दी थी कि ये मेल है, फीमेल नहीं है। तो अब देखें क्या कहते हैं वो। तो अब न्यू फैंसियर फिर परेशान है कि अब क्या करें। अब इन दोनों के लिए मेल्स ढूंढने पड़ेंगे। ये मेरा एवरी का सबसे पहला डीएनए, और सबसे पहला डीएनए 1000 रुपीज़ इसमें लग गए मेरे। एक पार ब्लू की सिंपल फीमेल है, कोबाल्ट पार ब्लू। एक अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है। तो इस अल्बाइनो को मैंने यहाँ ही इस्लामाबाद से परचेज किया था, लेकिन जिस भाई ने दिया था उसने कहा था कि ये मेल है। लेकिन मुझे डाउट हो रहा था इसकी एक्टिविटीज़ से, जिसकी वजह से इसका फिर मैंने एक डीएनए करवाया। हालांकि उन्होंने कहा था कि भाई डीएनए कराने की ज़रूरत नहीं है, ये कंफर्म मेल है 101%। और जिन भाई ने लेके दिया था उन्होंने भी गारंटी दी थी कि हाँ भाई ये मेल है, मैं इधर ही बैठा हूँ, अगर कोई मसला हुआ तो मुझे बताना। अब मसला तो क्या होना था। अब असल में होता ये है कि न्यू फैन से बेचारा अपने चक्कर में मैनेज कर रहा होता है कि अब देखें, अब ये दो फीमेल को लगाया हुआ है। अब इनको मैं वापस भी नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि इसने अभी इधर सारा अपना मोल्ड क्लियर किया है। अभी सारे बर्ड्स मेरे मोल्ड पर हैं, क्योंकि ये तकरीबन 8-9 मंथ्स के आसपास हैं। तो मोल्ड इन्होंने क्लियर किया है। तो अब मैं इनकी इतनी टेक केयर करके बर्ड वापस तो नहीं कर सकता। और बर्ड भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, लेकिन ये फीमेल है। अब इसका क्या करना पड़ेगा कि दो मेल ढूंढने पड़ेंगे। अब दो मेल जब आएंगे तो इनको सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पार्टीशन बीच में है 2x2x1.5, इस पे मैं कंफर्टेबल देखने में नहीं हो रहा, तो बर्ड्स कैसे कंफर्टेबल होंगे। अब ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये दो पेयर हैं। ये बिल्कुल मतलब ग्रोइंग एज में समझ लें, आप अडल्ट होने के करीब हैं। एक आपके पास जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है, ये वॉलेट फिशरी है, डीएनए मेल, और ब्लू फिशरी डीएनए फीमेल। इसी तरह लेफ्ट साइड पे मिस्टी ब्लू यूविन का डीएनए मेल है, और मिस्टी ब्लू फिशरी डीएनए फीमेल है। अब इनके लिए भी ये केज साइज रखा तो मैंने इसी तरह था, लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें ये तंग हो रहे हैं, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं भी ये पूरा भी हो। तो लिहाजा इनको मैं पूरा एक पार्ट देना चाह रहा हूँ, 3x2x2 का। उसके बाद ये लुटीनो भी मैंने लगाया हुआ है। इनकी कोई एक्टिविटी अभी हो नहीं रही, अडल्ट हो चुके हैं ये। तो इनको मैं इसी साइज में रहने दूंगा। और साथ उसके जो है अल्बाइनो रेड आई और स्प्लिट रेड आई एक पेड़ लगा हुआ है, उसको प्लम हेड की जगह जो खाली हुई है उसमें दे दूंगा, या तो फिर कॉकटेल को नीचे करके ऊपर वो वाला पेड़ लगा दूंगा। जो मैं समझता हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बर्ड जो है वो 1.5 फुट बाय 2 फुट में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। तो जो क्योंकि मैंने इधर ये दो फिशेस के पेड़ रखे हुए हैं, तो उनको मैं देखता हूँ उनकी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ऊपर वाली स्टिक पे बैठ के नीचे वाले स्टिक पे। उनके लिए जो उनके विंग्स हैं वो तो खुल जाते हैं, लेकिन उनके लिए फ्लाई करने के लिए स्पेस ही नहीं है। तो इसलिए मैं तो जो मुझे पसंद आ रहा है केज साइज, वो है 3 फुट 2 फुट बाय 2 फुट। इसमें वर्ड है इजीली मूव करता है इधर से उधर। और मैंने इनकी स्टिक्स जो है बिल्कुल कॉर्नर्स पर लगाई हुई है, मतलब स्ट्रेट नहीं लगाई, कॉर्नर्स पर लगाई हैं। तो उससे ये है कि एक तो बर्ड आपको अपने पास भी महसूस होता है, और जो है इजीली फ्लाई भी करता है। और आप सबको पता है कि ये इस मंथ में इस स्टेज पर अडल्ट मेल ढूंढना कितना मुश्किल है। किसी के पास शादो नादर पड़े हों तो, और अच्छे बर्ड हों, अदरवाइज तो आपको पता है कि सारे के पास बच्चे होते हैं, या 4-5 मंथ्स वाले होते हैं। तो लिहाजा मैंने जितने भी ब्रीडर्स हैं उन सबको मैंने रिक्वेस्ट तो डाली है कि भाई मुझे ये दो मेल्स चाहिए इनके लिए। अब मेल्स हैं तो इसके बाद फिर इनके लिए केजेस भी खरीदने पड़ेंगे। पहले अब मैंने मलिक केज लिए थे, मलिक केज इधर कॉलेज रोड से।
लेकिन अब उधर गए हैं तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास केजेस नहीं है, और अगर आप ऑर्डर भी करेंगे तो वो कम अज़ कम भी आपको एक पोर्शन जो है वो आपको पड़ेगा 4,500 रुपये का, तो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। फिर मैंने लड़के को भेजा है अभी कि वो जाए अली केजेस वालों के पास, तो उधर उनके पास अभी सिर्फ एक बॉक्स पड़ा हुआ है, 3 पोर्शन है उसके अंदर, तो मैंने तो वो खैर मंगवा लिया है, अब उसका भी सेटअप करूँगा मैं। तो अब मसला ये है कि आप देखें ना, न्यू फैंसियर तो बेचारा अपने शुरू में चीज़ें सीधी करता रहता है, तो डीएनए बर्ड लेना बहुत ही ज़रूरी है, और रिंग बर्ड लेना, क्योंकि अगर बगैर रिंग के डीएनए कराया हुआ है तो आपको कैसे पता कि वो डीएनए इसी बर्ड का है। तो लिहाजा रिंग लाजमी डलाओ, क्लोज रिंग हो, 4.5 mm का जो 15 to 12 डेज आफ्टर बर्थ डाल देते हैं ब्रीडर्स, वो वाला बर्ड लें, वो वाला बर्ड लें ताकि आपको कंफर्म हो कि हाँ भाई इस बर्ड्स की एज पूरी होगी तो ये लाजमी ब्रीड करेगा। अगर आप ब्लैंक रहेंगे, डीएनए नहीं हुआ हुआ, बर्ड का पता ही नहीं है, तो ये मेरे वाला हाल होगा। लेकिन दोनों फीमेल्स मैंने इकट्ठी रखी हुई हैं, 1 महीना हो गया, और मैं अब इनकी एक्टिविटीज़ देख के मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार ये मेल नहीं है, क्योंकि बाकी सारे बर्ड्स की एक्टिविटीज़ और है, इन दोनों की और है। तो अब जैसे इनके मेल्स आएंगे फिर इनको सेटिंग करने में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे, तो अभी मेरे पास टाइम है, शुक्र है अल्लाह का। तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो अभी तक तो जो देखे ना सेटिंग ही नहीं हो पा रही, क्योंकि न्यू फैंसियर जो है उसको सुकून नहीं है। उसको सुकून इसलिए नहीं है कि वो चेंजिंग्स करता रहता है, इसको इधर उधर इधर उधर इधर उधर। अब हालांकि अगर ये मेल निकलता तो फिर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी चेंज मैं इस हवाले से करता कि जैसे मैंने आपको बताया कि केज साइज़ में एक पेयर को 3x2x2 का देना चाहा। तो लें जी, मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं, ये जो फीमेल बैठी हुई है जिसको मैं मेल समझ रहा था, ये फीमेल निकल आई है, और न्यू फैंसियर बेचारा अब परेशान है, क्योंकि अब उसको केजेस भी और लेने पड़ेंगे, इनके पेयर्स भी ढूंढने पड़ेंगे, फिर ये पेयर अप होंगे, फिर अल्लाह करे जल्दी पेयर अप हों और इसी सीज़न के अंदर वो ब्रीड दे दें। देखें, न्यू फैंसियर हो भले ओल्ड फैंसियर हो, लेकिन इस काम में सब्र बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि आपने बर्ड लिया, हालांकि आप अडल्ट बर्ड भी लें, ब्रीडिंग पेयर भी लें, तो लाजमी नहीं वो आपके पास आते साथ ही ब्रीड कर दें, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को सेट करे इस माहौल में जहाँ आपने उसको रखा है। बार बार चेंजिंग्स भी बर्ड्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, और एक जगह आपने रख दी है दैट्स इट, उसको फाइनली तौर पर डेजिग्नेटेड जगह पे ही सेट कर दें, बस उसको बार बार छेड़ें नहीं। उसके बाद वो फिर 15-20 दिन आपके ले लेगा सेटअप करने में अपने, और जब सेटअप हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ब्रीड भी करेंगे अगर एज पूरी है। और एज पूरी ना हो तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको पता है नुकसान के हैं, तो मैं भी पता नहीं किस तरह सब्र करके बैठा हूँ। और बॉक्सेस हैं उनके आगे ग्रिल्स लगी हुई हैं ताकि ये अंदर ना जाएं, और मेरा बस नहीं चल रहा कि ये जल्दी से खोल दूँ ताकि फटाफट ये ब्रीड करें, लेकिन अभी सब्र 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 बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा अभी सारे जितने भी सीनियर थे वीडियोस बनाते हैं हमें समझाने के लिए, लेकिन मैं इसलिए वीडियोस बना रहा हूँ कि मैं बता सकूँ न्यू फैंसियर क्या क्या फेस कर रहा है, मतलब न्यू फैंसियर को क्या क्या फेस करना पड़ता है, उसमें उसको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, या क्या क्या एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए। तो मैं तो यही मशवरा दूंगा कि भाई आप जब बर्ड लें तो कम अज़ कम उनका डीएनए लाजमी होना चाहिए। रिंग बर्ड लें, अच्छा बर्ड लें जो आपको पसंद है, देखने में अच्छा लगे। तो अब इंशाल्लाह जैसे केजेस पूरे होते हैं और वो उनके बर्ड्स आते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेटअप किया है। इंशाल्लाह टैग्स भी लगाएंगे इनके होम के। तो मुझे इजाज़त दें जी, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके बर्ड्स की हिफाजत करें, आमीन, थैंक यू।